नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र वोरा। एक वास्तुशास्त्री होने के नाते गए साल मैं बेंगलुरु में वास्तु विजिट पर गया था। वहां की बहुत ही मशहूर एक बिजनेस विमेन ने मुझे उनके होटल और रेस्टोरेंट्स के इंटीरियर और वास्तु में वास्तुशास्त्र के अनुसार उसमें कुछ बदलाव और सुधार के लिए बुलाया था। यह वीडियो शुरू होने से पहले जिस पिक्चर पर आपका ध्यान गया होगा वह पिक्चर उसी रेस्टोरेंट के एक दीवार पर लगाया गया था, जिसमें ऐसा दर्शाया गया है कि वह जो फोटो फ्रेम है उस फोटो फ्रेम से उस सुंदर मोर के पंख और उसकी सुंदरता बाहर तक आ रही है। उस रेस्टोरेंट की खुद मालकिन ने उस फोटो फ्रेम को और उस मोर के चित्र को लगाया था। साइकोलॉजी के अनुसार जिस व्यक्ति को ऐसा आइडिया आता है वह हमेशा अपनी स्किल, अपनी कार्यकुशलता, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी काबिलियत और अपनी औकात से बाहर जाकर के काम करते हैं और उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स भी मिलते हैं। उस रेस्टोरेंट और होटल की मालकिन को उस बिजनेस वुमन को मिलने के बाद तुरंत ही मुझे उसमें छुपी हुई ताकत का अंदाजा आया और मैंने उनको कुछ सजेशंस दिए और उनके जीवन में काफ़ी सुधार आया। इस फोटो फ्रेम को देखने का मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। मैं हमेशा अपने माइंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स में लोगों को यह कहते आया हूं कि यदि आप जिस तरह से काम करते आए हैं उसी तरह से आज भी काम करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आज तक आपको मिलते आए हैं। मैं फिर से ये बात को दोहराता हूं, रिपीट करता हूं, यदि आप जिस तरह से काम करते आए हैं उसी तरह से आज भी काम करते रहेंगे तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो आज तक आपको मिलते आए हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि आप जूसर में ऊपर से हर बार संतरा ही डालेंगे तो हर बार संतरे का जूस ही बाहर आएगा, लेकिन हर बार संतरे डालने के बाद आप पाइनएप्पल या चीकू या मैंगो का जूस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपको आपके काम का तरीका बदलना होगा। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ना तो सुधार चाहते हैं अपने जीवन में और ना ही बदलाव चाहते हैं। वह जैसी जिंदगी है वैसे ही जीना चाहते हैं। थोड़ा सा भी बदलाव या सुधार उनके लिए नागवारा होता है। मैं सच कहूं आपको आज आपके सामने, आज तक मैंने जितने भी लोगों को ट्रेनिंग दी है या सुझाव दिए हैं या रत्न या कोई मंत्र तंत्र या यंत्र का उपयोग समझाया है या सिखाया है, कई लोगों को मैंने दीक्षाएं भी दी हैं, दिशा दिखाई भी हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोगों में सुधार आया है। ये बात सही है। मैं आपके सामने एकदम खुला सच रख रहा हूं। इसका कारण क्या है इसकी मैंने जांच पड़ताल की, लेकिन मुझे कुछ संतोषकारक जवाब नहीं मिला। तब मैंने मेरे एक गुरुजी को जाकर पूछा। गुरुजी ने मेरी ओर देखा और मुझे पूछा कि तुझे लोगों को सुधारने का शौक चढ़ रहा है क्या? मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने यह पूछा कि लोगों में जल्दी सुधार क्यों नहीं आता है। लेकिन मैंने ये देखा कि हाँ, लोग बदल जरूर जाते हैं, ऐसा क्यों? तब मेरे गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरी ओर देखा और मुझे उनके पास में आकर बैठने के लिए कहा। मैं उनके पास उनके पांव में जाकर बैठा। उन्होंने मुझे कहा, देख, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। उन्होंने कहा, एक कुत्ता था और उसे भी इच्छा हुई कि वह भी मनुष्य बन जाए। उसने प्रार्थना की। भगवान आए। भगवान ने पूछा, बोलो क्या काम है? कुत्ते ने कहा, हे भगवान, मुझे मनुष्य बना दो। भगवान ने कहा, यह तो नहीं हो सकता। कुत्ते ने पूछा, क्यों?
आप तो साक्षात परमात्मा हैं, भगवान हैं, आप तो सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए असंभव क्या है। लेकिन फिर भी भगवान ने ना कह दिया और वह जाने लगे। इतने में फिर कुत्ते ने विनती की कि उसे मनुष्य बना दिया जाए, तो भगवान बोले, ठीक है, जब तू कल सवेरे उठेगा तब तू मनुष्य बन जाएगा। तो कुत्ते ने पूछा, क्यों, अभी इसी वक्त क्यों नहीं? लेकिन भगवान तो जवाब दिए बिना ही वहां से अंतर्धान हो गए। कुत्ते ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज तक कुत्ता बने रहा तो एक रात और कुत्ता बन के रहने में क्या दिक्कत है। कुत्ता सो गया। कुत्ते के सोने के बाद रात को भगवान आए। उन्होंने उस कुत्ते के ऊपर एक मैजिक पाउडर डाल दिया और वह वापस चले गए। सवेरा हुआ, कुत्ता उठा और उसकी रोजमर्रा की आदत के अनुसार उसने अपने पूरे शरीर को झकझोरा, हिलाया, शेक किया। वह मैजिक पाउडर जो भगवान ने उसके शरीर पर डाला था, जमीन पर गिर गया। वह कुत्ता था, वह कुत्ता ही रह गया। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और मैंने पूछा, ऐसा क्यों होता है? तब उन्होंने रहस्य बताया मुझे और उन्होंने कहा, देखो जितेंद्र, हर व्यक्ति सच्चा होता है, पूरा होता है और परफेक्ट होता है, ऐसा उसे लगता है। गुरुजी ने मुझे फिर से बताया कि हर व्यक्ति सच्चा होता है, पूरा होता है और परफेक्ट होता है, ऐसा उसे लगता है। इसलिए वह अपने आप में सुधार करता ही नहीं है और कभी कभी तो बदलाव भी नहीं करता है। भाइयों और बहनों, आपको यह बात सुनकर बहुत हंसी आएगी, ताज्जुब भी होगा कि मेरे माइंड ट्रेनिंग के प्रोग्राम में हर 1.5 घंटे के बाद में मैं एक बायोलॉजिकल ब्रेक देता हूँ ताकि लोग फ्रेश हो सकें, चाय, कॉफ़ी या जूस या कुकीज़ खा सकें या हल्का फुल्का नाश्ता कर सकें। उसमें मैंने देखा है कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार पेशाब करने के लिए 3रे नंबर के टॉयलेट में गया हो तो दूसरी बार भी, दूसरे ब्रेक में भी वह 3रे नंबर के टॉयलेट में ही जाता है। वापस आकर के बैठते वक्त भी उसी व्यक्ति के बगल में, उसी कुर्सी पर आकर के, वहीं पर आकर के बैठेंगे जहां से वे उठे थे। जरा सा भी बदलाव उनको पसंद नहीं आता है। वही लंच, पंच और टंच की जिंदगी, वही तकियानुसी, वही घिसी पिटी बातें, वही कंफर्ट जोन में रहना। माय डियर फ्रेंड्स, जब मुझे कुछ पता चलता है तब मुझे पता चलता है कि मुझे बहुत कुछ पता नहीं था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मुझे कुछ पता चलता है तब मुझे पता चलता है कि मुझे बहुत कुछ पता नहीं था। इसलिए मैं अपने आप को परफेक्ट मानता ही नहीं हूं। मैं अपने आप को पूर्ण भी मानता नहीं हूं। मैं अपने आप को सच्चा भी मानता नहीं हूं और इसीलिए मैं अपने आप में हर पल, हर घड़ी, हर वक्त परफेक्ट करते रहता हूं, प्रैक्टिस करते रहता हूं, परफेक्ट प्रैक्टिस करते रहता हूं। आप किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे तब आप पहला प्रश्न क्या पूछते हैं? हेलो डॉक्टर, कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? यदि वह सीनियर डॉक्टर भी हो, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर भी हो, बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए भी हो, लेकिन फिर भी अपनी सेवा को वह सिर्फ प्रैक्टिस ही बोलता है। क्यों? क्योंकि हर रोज उसको नए पेशेंट्स मिलते हैं, नया केस मिलता है, नया रोग मिलता है, नया अनुभव होता है। हर बार वो डॉक्टर सीखता ही रहता है और इस वजह से वह अपने आप को कभी भी परफेक्ट मान ही नहीं सकता। वह डॉक्टर अपने आप को पूर्ण मान ही नहीं सकता। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अपने आप में हमेशा इंप्रूवमेंट करता है, अपनी औकात से बाहर जाकर के काम करता है, तब वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। मेरे एक शिक्षक होने के नाते एजुकेशन के इस करियर में आज 30 साल से भी ज़्यादा मुझे हो गए हैं।
मैंने ये पाया है कि बहुत सारे विद्यार्थी एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन जिनको अपने स्कूल में, अपने बोर्ड में, अपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आना है, वह हमेशा दूसरों से ज़्यादा और बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। वह अपनी लिमिट, वह अपनी सीमा को तोड़ते हैं। अक्सर यह इस प्रकार की सीमाएं हमारे समाज, हमारे घर वाले, हमारे मित्र, हमारे शिक्षक और सबसे ज़्यादा हमारी मान्यताओं ने, हमारे बिलीफ सिस्टम ने बनाई हुई होती है। जब आप मान लेते हो कि आप एक कूप मंडूक हो, यानी एक कुएं में रहने वाले छोटे मेंढक हो, तो आप पूरी जिंदगी उस छोटे से कुएं के छोटे मेंढक बनकर के ही रहेंगे। मेरे पिताजी बड़े ही निराशावादी थे। बचपन में वह मुझे विरार से चर्चगेट के सारे स्टेशंस बाय हार्ट करवाते थे। उनको लगता था कि मैं उनके जैसी छोटी सी नौकरी करूंगा और इन लोकल ट्रेन में धक्के खाते खाते इस भीड़ भाड़ में कीड़े मकोड़ों की तरह कहीं खो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने अपनी औकात से बाहर जाकर काम किया, अपनी पहचान बनाई और आज कई देशों में मेरे चाहने वाले हजारों क्लाइंट्स और कस्टमर्स हैं। आपके इर्द गिर्द यदि आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करें तो आपको पता चलेगा कि झोपड़पट्टी में रहने वाले, गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले भी लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं, इंजीनियरिंग में टॉप आते हैं, श्रेष्ठ डॉक्टर बनते हैं, बहुत ही कामयाब वकील भी बनते हैं, क्योंकि वह गरीब पैदा हुए लेकिन वह गरीब ही जिएंगे और गरीब ही मरेंगे ऐसा वह कतई मानते ही नहीं हैं। उन्होंने हमेशा अपनी बाउंड्री पार की, अपनी सीमित विचारधारा को उन्होंने असीम बनाया और मजबूत सकारात्मक सोच के साथ समाज ने बनाई हुई सीमाओं को लांघते हुए वे आगे मन चले बनकर निकल पड़े और महानता के झंडे गाड़ दिए। मराठी में ऐसी कहावत है, शेणातला किडा शेणात राहत नहीं, यानी गोबर का कीड़ा कभी भी गोबर में रहता ही नहीं है, वह बाहर आता ही है। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी सीमा, हमें हमारी ताकतें, हमारी काबिलियत, इनके बारे में हमें मालूमात होती ही नहीं है और इसके कारण हमारी सोच छोटी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है। एक मर्यादा में हम जीने लगते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे घर के बड़े बूढ़े, हमारे शिक्षक, हमारे मित्र और हमारे समाज के संपर्क में आने वाले लोगों ने हमें यह बार बार कहा होता है कि तुम यह नहीं कर सकते, आप यह करने के लायक नहीं हो, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, हमारे समाज में लड़कियां नौकरी नहीं करती, हमारे समाज में बहुएं घर से बाहर नहीं जाती, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, यदि आप अपने लिए सफल नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, उनके लिए सफल बनकर दिखाइए जो आपको सफल देखना कतई पसंद नहीं करेंगे। मैं फिर से आपको यह बात दोहराता हूं, रिपीट करता हूं, ताकि आपके मन में यह बैठ जाए हमेशा हमेशा के लिए। यदि आप अपने लिए सफल नहीं होना चाहते तो कोई बात नहीं, उनके लिए आप सफल होकर दिखाइए जो आपको सफल देखना कतई पसंद नहीं करेंगे। If you don't want to be successful for yourself, it's okay. Be successful for those who don't want you to be successful. I repeat, if you don't want to be successful for yourself, it's okay. But be successful for those who don't want you to be successful. Come out of your comfort zone. Break all the boundaries set by you, your belief system, your family, your friends, your teachers, and everyone around you who you come in your contact directly or indirectly. If you want to bring the real change,
be the change. If you want to bring improvement around your surroundings, be the improvement. And I am sure that you will improve. You will break all the boundaries and come out as a happiest winner with flying colors. Others are just existing. Others are just existing. Others are just existing. You understand, you better understand. Goodbye and take care of yourself and your family. Thanks, thanks, thanks a lot.